शोहर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था। शोहर बीवी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, अकेली क्या करोगी घर में, हो भी डरपोक। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ बाबा सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने हैरत से पूछा, अब्बा आप अचार चटनी के साथ रोटी तो नहीं खाते थे, तो आज क्यों? अब्बा नवाला लेते हुए कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, मज़े की होती है, मुझे तो आज पता चला। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आती है। मिलते ही पूछती है, रहने आई हो? वो खुशी से बोलती है, जी भाभी, मेरा शोहर 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी सुनकर मसनूई हंसी, बोली, बैठो तुम्हारे लिए कोई चाय पानी लाती हूँ। वो भी अम्मा के बर्तन समेट कर कहती है कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूँ। वो बर्तन किचन में रखती है और भाई के कमरे की दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज़ें बाहर सुनाई दी। तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी हैं, लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट ना छोड़ी। जब जिसका दिल करता है मुंह उठा के बच्चों समेत चली आती हैं। भाई की आवाज़ आई कि तुम्हारा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? भाभी, बस मुझसे नहीं होती तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत, माँ बाप का खाना दे देती हूँ, यही एहसान समझो। इसका तो जिस्म जैसे ही वही सुन हो गया हो और आवाज़ हलक में दब गई और उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पे बात करती बाहर निकली। अच्छा अम्मी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चलें आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। अम्मी अब्बा भी हैरान होते हुए कहने लगे, बेटा ये क्या बात हुई? तो वो बोली, मेरी सास मेरे घर आई है तो उन्हें कैसे छोड़ दूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह, अभी इजाज़त दें। अपने हाथों को हल्क में उतारते हुए दोनों से मिलती है और बाबल का घर फैलांग आती है। वापसी पे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ और होंठों को भेजती चली गई, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। उसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाए उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। बेशक मैके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। रात खाने में उससे नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक उसके हल्क में उतरे हुए आंसुओं का था।